ठंड लग रही है। मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। ये लो। अब यहाँ तो तुम्हें मेरे कपड़े पहनने पड़ेंगे। चेंज कर लो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। I'll make some coffee. राहुल, प्लीज डोंट लीव मी एंड गो। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। Relax. चाहत एक नशा है, चाहत एक नशा है, चाहत एक नशा है। हे 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 चाहत एक नशा है, चाहत एक नशा है, चाहत एक नशा है, चाहत एक नशा। रश्मि ने बताया कि तुम मुझसे कुछ खास बात करना चाहते हो। जी सर। बोलो। माफी चाहूंगा। क्या है कि मेरी फैमिली में कोई बड़ा नहीं, इसलिए ये बात मैं खुद कर रहा हूं सर। दरअसल रश्मि और मैं एक दूसरे को प्यार करते हैं और मैं चाहता हूं कि वो मेरी जीवन साथी बने। रश्मि बहुत ही संस्कारी लड़की सर। जब मैंने उससे शादी की बात की तो उसने कहा वो खुद कोई फैसला नहीं कर सकती, जो भी फैसला करेंगे वो पापा ही करेंगे। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूं बेटे, बट वी हेल फ्रॉम टू डिफरेंट क्लासेस। हम समाज के दो अलग अलग तबकों के लोग हैं।
रश्मि तुम्हारी सोसाइटी में फिट हो पाएगी या नहीं, यह भी सोचना बहुत जरूरी है, नहीं? कभी कभी प्यार के जुनून में लोग शादी तो कर लेते हैं, मगर शादी के बाद दो कल्चर का टकराव शुरू हो जाता है, ईगो क्लैशेस होने लगते हैं और नतीजा ब्रेकअप, डिवोर्स, शादी टूट जाती है। समझे आप? लेकिन सर, मैं और रश्मि एक दूसरे को अच्छी तरह समझ चुके हैं। हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं होगा सर। ठीक है, लेकिन इस वक्त कुछ नहीं कह सकता मैं। पहले मुझे रश्मि से बात करनी होगी, उसके बाद ही कोई फैसला ले पाऊंगा मैं। ओके? ओके सर, आई होप आप मेरे फेवर में ही डिसाइड करेंगे। बाय बाय। बाय सर। वेलकम, वेलकम मल्लिका जी, वेलकम। हेलो जतिन भाई, तुमने तो मुझे मरवा ही डाला। मेरे 5 लाख रुपए वेस्ट हो गए। मैंने सोचा था मल्लिका के आने से मेरे शोरूम को बहुत बड़ी पब्लिसिटी मिलेगी, सारे चैनल वाले आएंगे। यहाँ तो कोई भी चैनल वाले नहीं आए। देयर इज नॉट अ सिंगल रिपोर्टर। जयदीप, यस मैम। इनके पैसे वापस कर दो। ओके मैम। राहुल इज अ नाइस गाय पापा। मुझे पूरा यकीन है कि वो एक आइडियल हस्बैंड साबित होगा। मैंने कब कहा कि वो बुरा आदमी है? ऐसा कहा क्या? ही मे बी अ गुड मैन, मगर शादी का फैसला बहुत अहम फैसला होता है रश्मि। इसलिए यह सोचना बहुत जरूरी है कि जैसे तुम अपनी जिंदगी का पार्टनर बनाना चाहती हो, वो जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभा पाएगा या नहीं। पॉप स्टार मल्लिका और राहुल के रिलेशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है मैंने। राहुल एंड मल्लिका जस्ट गुड फ्रेंड्स पापा। इससे ज्यादा उन दोनों के बीच और कुछ नहीं है। मीडिया वाले तो अक्सर उन दोनों के अफेयर की न्यूज छापते रहते हैं, लेकिन पापा इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यू नो पापा, व्हेन यू आर अ सेलिब्रिटी यू हैव टू पे द प्राइस। और अब तो जानते हैं ग्लैमर वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही है। मीडिया वाले तो कभी भी किसी को किसी के साथ लिंकअप कर देते हैं। मुझे तुम्हारी खुशी का पूरा ख्याल है रश्मि, इसलिए जल्दबाजी में कोई भी फैसला करना ठीक नहीं होगा। मैंने राहुल को अच्छी तरह से परखा है पापा। वो ग्लैमर वर्ल्ड के दूसरे लोगों से बहुत अलग है। लेकिन फिर भी अगर राहुल आपको पसंद नहीं है तो आप जो भी फैसला चाहें कर सकते हैं। अगर यही बात है तो मेरा भी फैसला सुन लो। मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। अगर तुम्हें राहुल पसंद है तो तुम्हारी शादी राहुल से होगी। पापा, क्या बात है सर, आपने मुझे इस वक्त यहाँ बुलाया आज? मतलब कुछ खास बात है? हाँ, बहुत ही खास बात है मिस्टर रंगीला। ओके। डॉक्टर जेटली मेरी और रश्मि की शादी के लिए तैयार हो गए। ओह ग्रेट 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 2 ग्रेट। दिन बाद एंगेजमेंट भी है। कांग्रेचुलेशन सर, मैंने पहले कहा था ना डॉक्टर जेटली कभी इनकार नहीं करेंगे। मिस्टर रंगीला, यस सर, मैं चाहता हूँ कि एंगेजमेंट फंक्शन की सारी तैयारी आप ही करें। यस मैं करूंगा सर, मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने आपको इतना बच्चा देखा, मुझे बहुत खुशी होगी। एक बहुत बड़ा इवेंट प्लान कीजिए, यस सर। इतना बड़ा कि वो यादगार बन जाए दुनिया के लिए। जी हाँ सर। हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर को भी खास इंस्ट्रक्शन दे दीजिए ओके। कि टेलीविजन के सभी बड़े चैनल्स को इनवाइट करें। आफ्टर ऑल मिस्टर रंगीला, हम शोबिज में हैं।
राहुल कपूर की एंगेजमेंट सेरेमनी सबको याद रहनी चाहिए। डोंट वरी सर, आपकी एंगेजमेंट की पार्टी यादगार बनाने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मिस्टर रंगीला, मुझे आप पर भरोसा है। हाँ? थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन सर, आज अभी तक आप यही हैं? हम्म, आज डेट कौन सी मालूम है? आज हाँ 18 जुलाई। क्यों? वाकई में आपको याद नहीं है कि आज? मिस्टर रंगीला, आप तो देख ही रहे हैं कि पिछले दिनों से काम में कितना बिजी रहा हूं। बताइए ना। क्या आज खास बात है? मल्लिका का बर्थडे है सर। गॉड। ये आपने ठीक नहीं किया मैम। बर्थडे पार्टी न रखने का लॉजिक तो समझ में आता है, लेकिन हम लोग तो आपका बर्थडे मिलकर सेलिब्रेट कर सकते थे। हर तरफ कितना शोर, कितना हंगामा होता था आज के दिन। आई फील रियली सैड। हर तरफ कितनी उदासी है। सूरज जब डूबता है लीजा, अपने पीछे अंधेरा छोड़ जाता है। उदासी अगर जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो उसे अपना लेना चाहिए। हैप्पी बर्थडे मैम। हम तीनों मिलकर आपका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। आइए केक काट लीजिए। इसकी क्या जरूरत थी? मैं केक काटने की मूड में नहीं हूँ। ये इतने प्यार से आपके लिए केक लेके आया है मैम, प्लीज इसका दिल मत तोड़िए। प्लीज मैम।